भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैली है। क्या मजबूरी है उससे उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की? किसने? ऐसी बेशर्मी। दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि क्या रहा? अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ मुल्क को तो तबाह कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूं इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। क्या हो रहा है कि मजबूरी है बीसीसीआई की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? पूछिए उनको बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिकॉर्ड करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए। हर स्पॉन्सरेशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। ये दाऊद इब्राहिम। भारत पाकिस्तान के इस मैच पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। लोग इस मैच पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर हम ये मैच क्यों खेल रहे हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है? सवाल इसकी। जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता? नहीं, ये ऐसे लोगों के टीम के साथ हम खेलेंगे। इतना महान है। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, भारत महान है, क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से खेल के महान बनेंगे। छोड़ो यार, ये कोई जंग नहीं, बंद करो इसको, ऑडियो बंद करिए। पहली बात तो मैं कहूंगा इस कंट्री के साथ जंग होगा। मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इनके साथ जंग होगा। और किसने ठेका दिया है बीसीसीआई को कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिवेंज लेने जा रहे हैं? किसने ठेका दिया? पैर काटोगे कि बदला पसंद करोगे? सुनिए, पहली बात तो है ना मेरे पैर में गैंग्रीन हुई है। ये मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर उनको देख कैसे पाएगा अपने मैच में? उनको उस फील्ड में देखेगा कैसे? उससे आग मिलाने लायक नहीं है वो लोग। उन्हें मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं आपको अभी भी नहीं हो रहा है। ये 144 दिन भी नहीं हुए पहलगाम के। समझ नहीं आ रहा हो। पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश आदि अफरीदी, ये गजवाए हिंद वाली अप्रोच वाला अफरीदी, ये आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला अफरीदी। प्लेट्स आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाक भारत टाकरा कल एशिया कप में होगा और उससे पहले ही इंडिया से चीखो पुकार शुरू हो गई है। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी का कहना है कि अगर पाकिस्तान से मैच खेलना है तो हमारी लाशों से गुजरना होगा। जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी आपे से बाहर हो गए हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। क्या हो रहा है कि रविवार को हमें क्या कंपल्शन है, क्या व्यवस्था है भाई, क्या मजबूरी है बीसीसीआई की पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? ये कह रहे हैं मतलब नहीं है रिपब्लिक भारत कोई सवाल ना पूछे, जिसके साथ बात करना था हमने कर लिया। कहते आप कौन होते हो? पूछ ले, हमें परमिशन मिल गई। तो पूछता है भारत, मैं पूछता हूं बीसीसीआई को, राजीव शुक्ला जी को। पूछिए उनको बीसीसीआई जिन्होंने देखा अपने आंखों के सामने, अपनों को पूछा गया कलमा पढ़ो या मरो। मैं पूछिए उनको। और बीसीसीआई कहती है कौन होता है रिपब्लिक भारत? भाई कौन है रिपब्लिक नेटवर्क? कौन है भारत के लोग? हम है बीसीसीआई। तो मैं कहता हूं आप हो बीसीसीआई, आप भारत की प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, रिपब्लिक भारत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। भारत के नाम का प्रयोग आप कर रहे हैं बीसीसीआई। भारत की जनता रिपब्लिक भारत के साथ है। इस मैच को बॉयकॉट करना चाहिए। सबसे कम टीआरपी इसके होने चाहिए, किसी को देखना नहीं चाहिए। हर स्पॉन्सर और एडवर्टाइजर को बैक ऑफ करना चाहिए। और सोनी टीवी ऐसे पोजीशन कर रही है इसको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा मैच होगा कि नहीं होगा। अरे हर चीज का तमाशा मत करो सोनी टीवी। पूछिए उनको, बीसीसीआई और सोनी टीवी, पूछिए इनको जो आज भी अपनों की मौत का मातम मना रहे हैं कि किसने परमिशन दी इस इंडिया पाकिस्तान मैच की। पूछिए उनको जो पाकिस्तान का नाम सुनते ही गुस्से से भर जाते हैं। पूछिए उनको कि किसने परमिशन दी आपको मैच की? किसने परमिशन दी? पहलगाम हमले के सिर्फ 144 दिन बाद हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं उनके साथ, यही बाकी था। ऐसी बेशर्मी। दुबई में जाके क्रिकेट खेलना जरूरी है और संडे को खेलेंगे ताकि स्पॉन्सर ज्यादा मिले, पैसे ज्यादा बने, नोट छपे। और रिपब्लिक भारत सवाल पूछे तो पूछे होते कौन हो आप रिपब्लिक भारत? भारत की क्रिकेट टीम मैच खेल रही है उस पाकिस्तान के साथ जो आतंकी फैक्ट्री चला रहा है, जो ऑपरेशन जो निर्दोष भारतीय लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनको नोट छापने की फैक्ट्री दे रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? उस पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो बार बार
बार बार हमको धमकी देता है, एक दिन हम ब्रह्मोस खेलेंगे, दूसरे दिन क्रिकेट खेलेंगे। ये मजाक है। दुबई हो या लॉर्ड्स, पूछता है भारत क्या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई खेल है, अर्नब गोस्वामी खेल है, खेलने दो। अरे भाई क्यों रहने दे, हम ऐसे ही रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। के चक्कर में कितने भारतीय लोग मारे। आदि अफरीदी, ये गजवाए हिंद वाली अप्रोच वाला अफरीदी, या आतंकवाद का सपोर्ट करने वाला अफरीदी, ये दाऊद इब्राहिम का भक्त अफरीदी, ये कह रहा है क्रिकेट होने दो। आप सोचिए अफरीदी क्यों कह रहा है। ये वही अफरीदी है जिसने टीवी पर आरती देखी थी और टीवी तोड़ दिया था। तो आज हम टीवी पर उसी अफरीदी की टीम का मैच क्यों देखें। ये सवाल मैं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप पूछ रहे। अपने सारे परिवार वालों को पूछिए, टीवी ऑफ रखिए, उस दिन कुछ भी देखिए, ये मैच ना देखें, ये मैच ना देखे। दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, बहुत हो गया इस देश में, बहुत टॉलरेट कर दिया, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, खुल के बात करने वाला आदमी हूं, लोग पसंद नहीं करेंगे। मैं किसी पार्टी या सरकार या बीसीसीआई की केयर नहीं करता। वैसे अफरीदी जैसे सोच वाले लोग ये खिलाड़ी नहीं है, आतंकवादी हैं। ये है दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर और देखकर वहां पे ताली बजाएंगे। कि कैसे बजा सकते हैं ताली। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं लाइन खोल दूंगा। आज अर्नब गोस्वामी ने आप बोलेंगे, आप बोलेंगे। लेकिन भारत पाकिस्तान के इस मैच पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा है। लोग इस मैच पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर हम ये मैच क्यों खेल रहे हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या है। सवाल इसलिए क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिसके पालतू आतंकियों ने 22 अप्रैल को हमारे 26 लोगों की जान ले ली। जिस दिन से मुझे जानकारी हुई है, मुझे विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता। कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं, ये ऐसे लोगों के टीम के साथ हम खेलेंगे। तुमको आप सीरियसली कैसे ले सकते हो। अरे किसको सीरियसली लूं मैं। कामरान अकमल को सीरियसली लूं, शाहिद अफरीदी को सीरियसली लूं, किसको लूं मैं सीरियसली। मैं भारत के लोगों को सीरियसली ले रहा हूं। की दो बातें हैं भाई, 100 बातों की दो बातें। सबसे पहली बात यह है कि भारत इतना महान है। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, ये भारत महान है, क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से खेल के महान बनेंगे। बोल सकता हूं? नहीं, ये बकवास नहीं बोल सकते, बकवास है। हाँ, आपकी बात बकवास है। भारत इतना स्ट्रॉन्ग देश है कि वो छोड़ो यार, ये कोई जंग नहीं, बंद करो इसके ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करिए। प्रॉब्लम क्या है, क्या चक्कर क्या है। जंग की मैदान, खेल की मैदान, ये मजाक समझ के रखा है इन्होंने। आपके पैर पे, सुनो मेरी बात, अगर नहीं मजाक है। अतुल जी मरना पसंद करेंगे कि पैर काटना। आप ये कह रहे हैं, एक अतुल जी मुझे बताइए, ये लोग ऐसा सवाल का जवाब दीजिए। अतुल जी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं कहूंगा इस कंट्री के साथ जंग होगा। मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इनके साथ जंग होगा और इनको खत्म करेंगे, इनको तोड़ेंगे। मगर आपको मैं कह रहा हूं कि आप जो ये क्रिकेट वाली लॉजिक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब मैदान में हम इनको हराएंगे। किसने ठेका दिया है आपको। नहीं किसने, मैं कह रहा हूं किसने ठेका दिया है बीसीसीआई को कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिवेंज लेने जा रहे हैं। किसने ठेका दिया बीसीसीआई को, किसने ठेका दिया उनको, किसने उन्हें ठेका दिया। पैर काटोगे कि मरना पसंद करोगे। सुनिए, पहली बात तो है ना मेरे पैर में गैंग्रीन हुई है। ये डिफीटिस्ट वाली ये खेल के आगे जाके 70-80 हजार लोग जुड़े हैं। नहीं जुड़े। शुभम जी, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, एक हिंदुस्तानी क्रिकेटर उनको देख कैसे पाएगा अपने मैच में, उनको उस फील्ड में देखेगा कैसे। उससे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं है वो लोग, उन्हें मारना चाहिए। उनसे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं है वो देश, ना उस देश का कोई भी इंसान। अगर उनसे कुछ करना है ना, शूट देम हियर, किल देम, मारो। मैं ये चाहता हूं कि जीरो जीरो, मैं चाहता हूं कि उनका पूरा नुकसान हो, पर ये मैच ना खेलने से हम उनका नुकसान कैसे कर सकते हैं। मैच खेल के फायदा क्या होगा, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये कपिल देव कह रहे हैं, आज कपिल देव कह रहे हैं कि डोंट मेक दिस अ बिग इशू, मैच खेलो और जीतो। मैं कपिल देव से पूछ रहा हूं, कपिल देव आपको बीसीसीआई को कुछ फायदा मिलता है क्या। बीसीसीआई से आपको पेंशन मिलती है क्या, बीसीसीआई के आपको पैसे मिलते हैं क्या, बीसीसीआई के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो डिस्क्लोज कर दीजिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप जो भी बोल रहे हो बीसीसीआई की तरफदारी कर रहे हो कपिल देव जी, आपको कुछ फायदा हो रहा होगा उनसे, सचिन तेंदुलकर को फायदा हो रहा होगा। नहीं, हम अपने नहीं हो रहा होगा, नहीं तो कोई बोलता है क्या। नहीं समझ में आता कैसे ये लोग बोल रहे हैं कि मैच इतनी बड़ी बात नहीं है, खेलने दो, इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, क्यों फोन भी लेना मुझे। साजिद रशीदी जी, क्या मैच को टेलीकास्ट नहीं करो, मैं टेलीकास्ट कर रहा हूं, क्या सोनी स्पोर्ट्स कर रहा है। हाँ तो वही कह रहा हूं, तो उनको बोलो कि मत करें। हाँ उनको बोले कि ये मैच को टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा उनको बोले। अच्छा हिमांशु जी, इनकी लॉजिक है कि सोनी को बोलिए कि सोनी ना दिखाए, क्योंकि बाकी तो लोग मान नहीं रहे ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी बात मान नहीं रही है, उन्होंने क्या खेलो तो फिर क्या पहला दिखाएंगे तो इनको पैसा नहीं मिलेगा। पॉइंट यह है देखिए कि हमारे देश में देखिए हमारे देश में क्रिकेट को हम रिलीजन मानते हैं, और अगर हम रिलीजन मानते हैं तो ये जितने भी लोग रिलीजियस हैं इस मैच को बायकॉट कर दें। टॉपमैन बने बिल्कुल एक बार बायकॉट कर दें। अब आप और मैं पिछले 10 साल से कह रहे हैं स्पॉन्सर पब्लिक,
इसको बाइकआउट करे। ये हमारी सबसे बड़ी ऑबिचरी होगी। ये जो महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं, इनके लिए ये विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है, मैं कहता हूं आपको अभी भी नहीं हो रहा है कि 144 दिन भी नहीं हुए पहलगाम के, जो शुभम के साथ जो हुआ, और उसके साथ आज बीसीसीआई दुबई जा रही है मैच खेलने के लिए। आप क्या मुल्क को तो तबाह कर देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं क्रिकेट खेलो, मैं कह रहा हूं इसकी तबाही देखकर ही हमको कोई इत्मीनान या चैन इस मन में आएगा। और एक और बात बोलूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्योष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। 5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं अर्नब, कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी नफरी, क्योंकि वो आर्टिलरी शेलिंग और मोटर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना, जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे। और भी कितने शहीद हैं अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब। वो क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहां जिसमें कोई साउथ कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है, लोग मरे तो मरे हमारी बला से, बीसीसीआई का प्रॉफिट अनिवार्य है। क्यों साहब, क्यों अनिवार्य है? ओपनिंग एशिया कोई नहीं मारा इसलिए। हम भी देखते हैं आपके सुर कैसे होते, हम भी देखते हैं अर्नब इनके सुर क्या। मेरा खून खोल रहा है इस वक्त कि क्या हो गया बीसीसीआई को। इनको मतलब ही नहीं है देश के साथ, देश कुछ भी सोचे, इनको पैसे बनाने हैं। और पाकिस्तान आतंकी तैयार करेगा, हमारे लोगों का खून बहेगा, और हम क्रिकेट खेलेंगे। सोशल मीडिया प्रेजेंस चलाते हो, बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हो। आज चुप क्यों हो सचिन तेंदुलकर? दूसरे पत्रकार नहीं पूछेंगे, अर्नब गोस्वामी डायरेक्ट पूछ रहे। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, वीवीएस लक्ष्मण, सिखो हरभजन सिंह से आवाज उठा। मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री पर, हमें बहुत वहां पे गौरव है क्योंकि उन्होंने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया। आपकी समझ उनसे कम है। अगर उन्होंने अलाउ करा ये मैच तो कुछ सोच के करा होगा। आप नरेंद्र मोदी के, अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चाहे तो अभी भी फोन करके बंद कर सकते हैं, करना भी चाहिए। मगर नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हो देखिए 50,000 लाइफ खराब होगी जस्ट फॉर दिस वन मैच। अरे भाई आपको, मुझे लग रहा है आपको अतुल, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ऐशानिया जी से, इस देश ने ही बनाया है। ये जितने भी क्रिकेटर्स खड़े हैं, बीसीसीआई खड़ा है, जितने भी लोग खड़े हैं, इस देश ने बनाया है। इस देश हिसाब की मेंटालिटी हो चुकी है। क्या आपको लगता नहीं कि नेशन पहले आना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं कि आपका भाई अगर मारा गया होता, अगर आपका भाई मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका बेटा मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, आपका पति मारा गया होता उस पहलगाम अटैक में, क्या तब भी ये कर रहे होते? आप 1 मिनट पहले अतुल जी इनको बोलने दें, इनको नहीं, इनको बोल सुनना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज, नहीं अतुल जी 1 मिनट, आज ऐश्वर्या द्विवेदी जी को सुनना पड़ेगा। अर्नब आप मुझे कह रहे हैं? आज आपको कह रहा हूं जलील बख्शी साहब, सारे आपके पैनलिस्ट देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। देखिए मैं रशीदी दी को बताना चाहता हूं, सारे आपके पैनलिस्ट जब देखेंगे। ये तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और